हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे Realme X7 Pro जो आज इंडिया में लॉन्च हो गया है। मेरे पास भी ये फ़ोन था 12 बजे 1:30 बजे मैं भी इसकी अनबॉक्सिंग डाल सकता था, मगर मैं प्राइस की वेट कर रहा था किस प्राइस पे आएगा फिर ही बताऊं, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो बहुत चैनल दे देते हैं। तो मुझे ये कंपनी ने दिया है, मतलब Realme ने मुझे ये फ़ोन भेजा है, मतलब 2 वीक्स to 3 वीक्स के लिए, तो मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ और अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। तो एक प्रॉपरली एक मेरा ओपिनियन की वीडियो है। अनबॉक्सिंग स्टार्टिंग में मैं दिखा देता हूँ कैसा क्या क्या है इसके अंदर कंटेंट, वो वैसे आप लोग देख ही चुके होंगे। बाकी बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में। तो फ़ोन का बॉक्स देखा जाए तो काफ़ी लंबा बॉक्स है, काफ़ी अच्छा बॉक्स लगा मुझे, डिफरेंट फ्रॉम इंडियन वो येलो बॉक्स आते थे इसके, और जैसे चाइना में येलो बॉक्स आता है ऐसा, या इंडिया में वो सलमान खान की फ़ोटो लगाने लग गए थे, तो उससे बेटर लगा मुझे बॉक्स। और Realme X7 Pro 5G फ़ोन है। बॉटम में इसके बिल्कुल स्पेक्स लिखिए जो मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इसका बॉक्स प्राइस है 32999, मतलब 33,000। इंडिया में 30,000 का लॉन्च हुआ है, उसकी भी बात आगे करेंगे। तो बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स खोलते तो हमें मिलेगा अनकवर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, क्योंकि भाई ये 5G फ़ोन है, फ़ोन आएगा। उसके बाद आपको टाइप सी डाटा केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, एक 3.5 mm ऑडियो कन्वर्टर मिलेगा और एक सिलिकॉन कवर 65 वाट का हमें इसमें चार्जर मिलता है। वो मैं जल्दी टेस्ट करूँगा आने वाले दिनों में। तो हम देखते हैं फ़ोन को। तो 2 कलर्स में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। एक तो मैंने नवंबर में उसकी अनबॉक्सिंग की थी, अगर आपने मेरे चैनल पर देखी होगी, और ये है ब्लैक कलर। तो जो नवंबर वाला मैंने जो मिस्टिक ब्लैक है, इसमें ये बेनिफिट, इसमें डेयर टू लीव काफ़ी बड़ा नहीं लिखा, और देखने में भी काफ़ी अच्छी लुक है, शाइनी सी लुक है। जो दूसरा उसमें डेयर टू लीव है, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं लगी, मगर काफ़ी लोगों ने जब मैंने वो वीडियो डाली थी कहा था कि बढ़िया नहीं लग रहा। तो आप ये ब्लैक कलर भी चूज़ कर सकते हो, नॉट अ बैड थिंग। प्लस आप इसकी कैमरा लेआउट देखोगे तो 4 कैमरे दिए, क्वाड कैमरे का सेटअप है, और बम भी बहुत छोटा सा है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब अगर आप कहीं रखते हो तो ज़्यादा बम नहीं आएगा फ़ोन में। दोनों फ़ोन्स देख सकते हो। वैसे ये मेरा Realme X7 है, X7 Pro नहीं, मगर X7 इसी कलर में आया है। तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। टॉप पे आपको नॉइस कैंसलेशन मिलेगा। ये गोल्डन बटन पावर ऑन का है जो मुझे काफ़ी देखने में बढ़िया लग रहा है। बॉटम में सिम ट्रे, स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, डुअल एटमॉस स्टीरियो स्पीकर, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और वॉल्यूम की। वेट सिम ट्रे की बात की जाए तो 2 नैनो सिम, और वो भी दोनों 5G सपोर्ट करता है। वैसे अभी इंडिया में 5G नहीं आया, मगर हम कह सकते हैं दोनों 5G है। कंपनी ने काफ़ी प्रमोट किया, तो मैं भी कह देता हूँ। सिर्फ 185 ग्राम्स का फ़ोन है, तो काफ़ी लाइट वेटेड लगेगा फ़ोन। मेरे हिसाब से आपको पसंद भी आएगा। तो फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं। तो 6.55 इंच का ये फ़ोन है, सिंगल पंच होल के साथ आता है, देखने में काफ़ी बढ़िया है। और मेरे हिसाब से ज़्यादा हैंडी, बहुत बड़े फ़ोन नहीं, आजकल 6.7 6.8 तक फ़ोन आने लगे हैं, तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। Realme UI मिलेगा इसमें आपको, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सुपर एमोलेड पैनल विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो सबसे बढ़िया चीज़ है। काफ़ी लोग IPS LCD स्क्रीन नहीं पसंद करते, तो इसमें एमोलेड मिल जाएगी। प्लस इसमें आपको MediaTek Dimensity 1000 प्लस वाला प्रोसेसर मिलता है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर है इस रेंज में। अगर ये 25 से 30 हज़ार के बीच में आ जाए, थोड़ा 30,000 की हम बाद में बात पक्का करेंगे। तो फ़ोन को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अबाउट फ़ोन के बारे में पढ़े जाए तो Realme X7 Pro Dimensity 1000 प्लस, 8GB रैम है। एंड्रॉयड वर्जन 10 मेरे हिसाब से अपडेट करके देना चाहिए था इसको 11 के साथ, मगर फ्यूचर में जल्दी आ जाएगा। एक फ्लैगशिप फ़ोन है, तो फ्लैगशिप फ़ोन्स में अपडेट्स हमें ज़रूर मिलेंगे। साथ में अगर हम इसके रिफ्रेश रेट को भी मैं दिखा देता हूँ, तो 60 हर्ट्स और 120 हर्ट्स वो भी सुपर एमोलेड के साथ मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क स्कोर की। तो पहले हम बात करते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर। तो आप देख सकते हैं, एक तो इसमें ब्रिजल्स मुझे बहुत कम लगे, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब अच्छी चीज़ लगी। और जो इसका बेंचमार्क स्कोर है उसमें देखा जाएगा तो इसका मेरा स्कोर आया Antutu को 5,20,000। जो मेरा चाइनीज़ वेरिएंट था हाईएस्ट मेरा 5,35,000 गया था। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो नॉट अ बैड थिंग। 5,20,000 एक अच्छा फ़ोन है, फ्लैगशिप लेवल का, मतलब स्नैपड्रैगन 855 प्लस में भी ऑलमोस्ट 5 लाख के ऊपर आता है, तो उसके बराबर का ये है। उसके बाद मैंने Geekbench को ट्राई किया, जिसमें 700 आया सिंगल कोर, और मल्टी कोर आया है 2705, जो मेरे हिसाब से ठीक स्कोर है, नॉट अ बैड। अगर हम कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर का स्कोर 4000 से ऊपर आया है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब हम ट्राई करते हैं इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, और मैं अपने मोस्टली हर फोन्स में कर देता हूँ, तो कि सस्ता हो या महंगा, मैं थ्रॉटलिंग टेस्ट ज़रूर दिखाता हूँ। तो फ़ोन में मुझे थ्रॉटलिंग दिखी है, मैं नहीं कहूँगा नहीं दिखी। मैंने Oppo Reno 5 Pro की भी दिखाई थी, उसमें भी थ्रॉटलिंग थी, इसमें भी थ्रॉटलिंग आई है। तो मेरे हिसाब से MediaTek को इस चीज़ में वर्क करना चाहिए। प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कुछ
कुछ लेके आ रहे हैं, मगर ये थ्रॉटलिंग इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया टेक के जो हमारे पुराने वाले चिपसेट थे P22 A25 ये वाले को हम लोग निगलेक्ट करते थे क्योंकि लैगिंग इशू आते हैं। तो ये चाइनीज़ वेरिएंट में भी मुझे थ्रॉटलिंग दिखी थी, मगर इसमें भी आई। तो मेरे हिसाब से या Realme को कुछ अपडेट करना चाहिए, ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए इसका सॉफ्टवेयर, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर इंडिया में आया है। ओप्पो रेनो ने अभी 10 से 15 दिन पहले ही लॉन्च किया था फ़ोन। ये दूसरा फ़ोन बन चुका है, पहला बन जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता। चलो Realme को आदत है फर्स्ट सेकंड आने की, तो ठीक है, मगर थ्रॉटलिंग इशू मुझे मिली है इसमें। तो रिजल्ट में आया ऑलमोस्ट 75%, तो 75% काफ़ी ज़्यादा लगी मुझे थ्रॉटलिंग। तो मैं बस यही कहूँगा कि इसमें अगर ना हो फ्यूचर में थ्रॉटलिंग तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। उसके बाद हम ट्राई करते हैं इसमें PUBG। जी हाँ, इसमें Dimensity 1000 प्लस है, तो आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ऑप्शन मिलेगी, अल्ट्रा HD की भी ऑप्शन मिलेगी। ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। मैंने एक छोटा सा डेथ मैच लगाया था, बहुत स्मूथ गेम चली थी। और इंडिया में तो अभी PUBG पता नहीं कब तक आएगी भी या नहीं आएगी, शायद आ भी जाए, मगर बहुत स्मूथ गेम प्ले किया था। मैं जल्दी एक इसका लाऊंगा गेमिंग टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे इसका टेम्परेचर हीट होता है या नहीं। मुझे अभी तक इसमें हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आई, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और मैंने मतलब 1-2 मैच खेले थे, काफ़ी स्मूथ चला। तो मेरे हिसाब से कल तक मैं आपको उसकी PUBG टेस्ट तो मैं ला ही दूंगा और देखेंगे कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है। काफ़ी स्मूथ चला और मैं PUBG ठीक ठाक खेल लेता हूँ, बहुत बढ़िया प्लेयर नहीं हूँ, पर चलो किल्स मिल जाती हैं तुक्के से मुझे। तो बाकी अगर आप और कोई गेम चाहते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी और PUBG, तो मैं 2 ऐड करूँगा। साथ में सोच रहा हूँ एशवेल्ट 9 भी डाल दूँ, क्योंकि वो भी हैवी गेम है। तो हम 2 से 3 घंटे का टेस्ट करें, 100% बैटरी चार्ज करके रखूँगा, कि मुझे पता भी चले कि बैटरी कितनी ड्रेन होती है इन गेम्स के साथ खेलते खेलते। तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इसकी वेट भी कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। तो कैमरे की बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 के साथ ये फ़ोन आता है, जो काफ़ी बढ़िया। काफ़ी लोगों को सोनी का सेंसर पसंद होता है, सैमसंग से हम ज़्यादा बढ़िया कहते हैं। तो वो कैमरा यूज़ किया गया है। साथ में इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 60 FPS, वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। साथ में हम बात करें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के वो डेप्थ और मैक्रो वाले चुंगू मुंगू से कैमरा सेंसर्स हैं, तो उनकी हम बात ना करें तो बढ़िया है। मगर मैंने कुछ शॉट्स लिए थे, मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, मतलब कैमरा इसका मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा था। मैंने Mi 10i के साथ का कंपैरिजन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं इसका नए फ़ोन्स के साथ कंपैरिजन लाऊंगा जो इस प्राइस रेंज में है, हमें आइडिया हो जाए। और फ्रंट कैमरे की बात कीजिए तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। मैंने कुछ क्लिक्स लिए थे, काफ़ी अच्छे आए थे। पोर्ट्रेट शॉट्स भी लिए थे, मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। बाकी बात करते हैं इस फ़ोन के स्पीकर की। जी हाँ, इसमें मिलता है डुअल एटमॉस स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर, जो आवाज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। मैंने टेस्ट किया था, आप देख सकते हैं। तो स्कोर काफ़ी बढ़िया है, 103 पॉइंट समथिंग, तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव स्कोर है इसके स्पीकर का भी। तो ओवरऑल बात की जाए इसके प्राइस की, तो इंडिया में लॉन्च किया है 30,000 का फ़ोन। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई ओवर प्राइस्ड है, काफ़ी लोग इसके फेवर में भी कह रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन 28,000 की थी। मेरे पास ये फ़ोन था, मेरे पास उसका बॉक्स प्राइस भी काफ़ी दिनों से था, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ऑलमोस्ट 28,000 का आएगा। 28,000 का बन जाता है अगर आपके पास ICICI का कार्ड होगा, 2,000 में ऑफ मिलता है, वरना 30,000। वो अगर आप अरेंज करो तो 28,000 में नॉट अ बैड डील, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि भाई देखो, इंडिया में इस टाइम जो फ़ोन्स हैं इस रेंज में तो 3-4 ही हैं। पहला आता है हमारा OnePlus Nord, उसका कैमरा और काफ़ी कुछ मुझे इतना पसंद नहीं आया। फिर आता है Vivo V20 Pro Snapdragon 765G के साथ, कैमरा काफ़ी अच्छा है, मुझे वो फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगा। मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँगा, फिर हम चूज़ कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। वो भी 30,000 में, मगर उसका प्रोसेसर इससे थोड़ा नीचे है, क्योंकि वो एक मिड रेंज प्रोसेसर है, Snapdragon 765G। इसका है भाई फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर। बाकी हम कैमरा कंपैरिजन में देखेंगे कौन सा ज़्यादा खास है। उसके बाद और कोई आता है तो Realme X2 Pro आता है, वो हमारा 1 साल से भी ऊपर हो गया है पुराना। और Realme X3 आता है, वो भी मुझे इतना पसंद नहीं आया। मतलब 120 हर्ट्ज़ का इसमें आपको एमोलेड के साथ, सुपर एमोलेड के साथ डिस्प्ले मिलती है। लोगों को Realme X3 शायद इसलिए नहीं पसंद आया था क्योंकि उसमें IPS LCD स्क्रीन दी थी। तो मेरे हिसाब से ये 3 ऑप्शन है। Oppo Reno 5 Pro भी कह सकते हैं, वैसे तो उसका ऑफिशियल प्राइस 35,000 है, मगर अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो शायद आपको 31 या 30 तक पड़ सकता है। वैसे 32 तक तो मैंने सुना था, मगर कुछ लोग कहते हैं 30 तक भी मिल सकता है। वो भी इसका एक कॉम्पिटिटर है, कोशिश करूंगा उसका भी कंपैरिजन लाने का। तो मेरे हिसाब से 30,000 इंडियन के हिसाब से
थोड़ा प्राइस ज़्यादा मैं कह सकता हूँ, मतलब अगर 28,000 तक लॉन्च करते, उसके बाद हमें 2,000 का ऑफ मिलता तो काफ़ी बढ़िया होता। या ये ले आते 6GB वेरिएंट भी। चाइना में 6GB वेरिएंट था, वो बहुत जल्दी डिस्कंटिन्यू हो गया था, तो चाइना में सिर्फ 8GB 128 और 8GB 256GB वाला वेरिएंट था। मगर जो 256GB वाला वेरिएंट था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब 6-7 हज़ार का फ़र्क था चाइना में ही। तो शायद इस करके वो इंडिया में नहीं लाया कि मतलब, और यही 30 का आ रहा वो 35 का आता तो लोग और चिल्लाते कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गया। तो मेरे हिसाब से 30,000 इंडियन मार्केट के हिसाब से ठीक है। आपने बजट भी देखा होगा, काफ़ी महंगाई हो रही है, मगर भाई ह्यूमर है, वो सोचता है कि भाई हमें बेस्ट प्राइस पे फ़ोन मिलना चाहिए। हम नहीं सोचते क्या टैक्स लग रहा है, क्या डॉलर रेट है, सब कुछ। मगर कंपनीज को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बाकी होपफुली ये इसका प्राइस जल्दी ड्रॉप हो जाए, 2,000 28,000, उसके बाद 2,000 का ऑफर हो मिल जाए 26,000, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डील हो जाएगी। बाकी आपको कैसा लगा बस ये मत लिखना ओवर प्राइस, जो आपका ओपिनियन है मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप जो इसके कंपैरिजन चाहते हो, टेस्ट चाहते हो, वो भी मुझे लिख देना, मैं क्लियरली बोलूँगा जो मुझे दिखेगा। बाकी बढ़िया लगे ना बढ़िया लगे मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, न्यू है सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।